तो आज हमारा 1000 वीडियोस की सीरीज का 309 नंबर का वीडियो एंड फ्रेंड्स इंटीग्रल कैलकुलस की जो हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम रिडक्शन फॉर्मूला और उनके सभी के प्रूफ को लेकर बात कर रहे हैं। तो उसमें देखिएगा आज का हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है। हमारा क्वेश्चन है e टू दी पावर ए एक्स साइन टू दी पावर एन बी एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। सो हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं हूं गौरव कुमार, स्वागत करता हूं आप सभी का इस नए वीडियो में। तो देखिएगा हमारा जो क्वेश्चन है इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें यहाँ पे रिडक्शन फॉर्मूले की नीड क्यों पड़ी, क्योंकि यहाँ पे जब भी हमारे पास में डायरेक्टली इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता तब हम क्या करते हैं कि रिडक्शन फॉर्मूले की हेल्प से किसी ना किसी उसकी ऑर्डर या फिर डिग्री को रिड्यूस करके एंड देन उसका इंटीग्रेशन करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको टू मेक इट पॉसिबल टू इंटीग्रेट मैंने यहाँ पे क्या किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे इसको आई के इक्वल मान लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आई के इक्वल मानने का मेरा जो सेंस था वो ये था कि यहाँ पे इस आई को जब भी हम ये वाला रिजल्ट हमारे पास आगे बन चुका होगा तब हम इसको इससे आई से रिप्लेस करने वाले हैं। और वो कैसे, वहां पे मैं वापस से आपको रिमाइंड कराऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की हेल्प से इसको इंटीग्रेशन के पॉसिबल बनाया है। और वो कैसे कि यहाँ पे देखेगा जब भी हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की बात आती है तो हमें क्या करना होता है कि आई एल ए टी ई, आईलेट क्या होता था नहीं यार, तो वापस से देख लो। आई किसको डिनोट करता था, इनवर्स फंक्शन, एल लॉगरिथमिक फंक्शन, ए एल्जेब्रिक फंक्शन, टी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड ई हमारा लास्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यानी कि जब भी हमारे पास में सेट ऑफ फंक्शंस आ जाता है तो हमें उसका ऑर्डर फर्स्ट है या सेकंड है उसका डिसाइड यहाँ पे इसको देख के करना रहता है। ठीक है, इट मींस यहाँ पे टी है एंड ई है, यानी कि यहाँ पे sin टू द पावर एन बी एक्स मेरे पास में क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो मैंने इसको फर्स्ट मान लिया एंड देन एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेकंड। अब इन दोनों का इंटीग्रेशन यहाँ पे कैसे करना रहता है आइलेट से, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, कि हमें फर्स्ट को बाहर रखना रहता है, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस जिसको बाहर रखा था उसका यहाँ पे डिफरेंशिएशन एंड जिसका इंटीग्रेशन किया था फर्स्ट स्टेप में उसी का यहाँ पे अगेन इंटीग्रेशन एंड इन दोनों के मल्टीपल से हमारे पास जो आउटकम आएगा उसका अगेन हमें इंटीग्रेशन कर देना है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे मैंने क्या किया है, फर्स्ट को बाहर रख दिया एंड सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस जिसको हमने बाहर रखा था उसका यहाँ पे डिफरेंशिएशन एंड अगेन इसका इंटीग्रेशन और यहाँ पे अगेन यहाँ पे होल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो e टू दी पावर ax का मेरे पास में क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा, e टू दी पावर ax एंड x का कोफिशिएंट आ जाएगा डिनोमिनेटर में माइनस, अगेन यहाँ पे ये वाला इंटीग्रेशन तो यही रहेगा। अब sin टू दी पावर n bx में यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल पावर का करना पड़ेगा, तो पावर मेरी आगे आ जाएगी एंड एक्चुअल फंक्शन में से माइनस हो जाएगा, यानी कि sin टू दी पावर n माइनस 1 bx। अब sin का हमारे पास होगा डिफरेंशिएशन, तो sin का हमारे पास क्या हो जाता है cos bx एंड bx, यानी कि यहाँ पे bx का करूंगा तो b एज ए कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा एंड x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास में फाइनली डिफरेंशिएशन एंड ये इंटीग्रेशन आ चुका है। अब इनके मल्टीप्लिकेशन का हमें अगेन यहाँ पे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। सो यहाँ पे अगेन मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की हेल्प ली है एंड इसको फर्स्ट एंड सेकंड नाम दिया है। अब मेरे को यहाँ पे सेकंड को, यहाँ पे देखो इसको मैंने सेकंड क्यों माना, क्योंकि यहाँ पे सेकंड का जो है इंटीग्रेशन पॉसिबल है, यानी कि e टू दी पावर एक्स का हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो बचा हुआ है उसको मैंने फर्स्ट मान लिया क्योंकि ये फर्स्ट है, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है जो कि हमारे पास पॉसिबल है। सो देखिएगा यहाँ पे मैंने क्या किया है, फर्स्ट को बाहर रखा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस जिसको बाहर रखा था उसका डिफरेंशिएशन एंड देन यहाँ पे अगेन सेकंड का इंटीग्रेशन। ठीक है, सो यहाँ पे e टू दी पावर ax का अगेन मेरे पास क्या हो जाएगा, e टू दी पावर ax अपॉन में a एज इट इज। हमारा जो ये रिमेनिंग टर्म है ये ऊपर से एज इट इज चलता आ रहा है। अब देखिएगा यहाँ पे जो मेरे पास में sin टू दी पावर n माइनस 1 bx एंड cos bx है, ये दो फंक्शन है, यानी कि uv मल्टीप्लीकेशन का हम डिफरेंशिएशन कैसे कर देते हैं, u डैश v प्लस में v डैश u, यानी कि पहले अगर मैं इसका कर देता हूँ sin टू दी पावर n माइनस 1 bx का तो मेरी पावर आगे आएगी यानी कि n माइनस 1। ठीक है, सो n माइनस 1 मेरा ये रह गया एंड मेरे फंक्शन में से -1 हो गया, यानी कि sin टू दी पावर n माइनस 1 माइनस 1 यानी कि sin टू दी पावर n माइनस 2 bx हो गया। अब sin का हमारे पास क्या हो गया, cos bx एंड देन bx का b एंड यहाँ पे मेरे पास में जो हमारे पास रिमेनिंग था cos bx, यानी कि u का किया है हमने डिफरेंशिएशन v एज इट इज, देन हमारे पास u एज इट इज रहेगा प्लस में, तो यहाँ पे sin टू दी पावर n माइनस 1 bx एज इट इज एंड देन cos bx का डिफरेंशिएशन, यानी कि cos का क्या हो जाएगा माइनस का sin bx एंड देन bx का माइनस का b। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो हमारे पास चेन रूल होता है उससे यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर लिया एंड बाहर जो e टू दी पावर ax अपॉन में a था इसका इंटीग्रेशन वो एज इट इज रह गया। ठीक है, सो लास्ट पेज पर हमने जितना कर लिया था वहीं तक मैंने इस पेज में भी लिख दिया है। अब देखिएगा यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे e टू दी पावर ax sin bx sin टू दी पावर n bx अपॉन में a तो एज इट इज है माइनस यहाँ पे एन बी अपॉन में ए है। ठीक है, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया अंदर तो मेरे पास आ गया एन बी अपॉन में ए स्क्वायर e टू दी पावर ax sin टू दी पावर n माइनस 1 bx एंड cos bx प्लस में, अब देखो यहाँ पे अगेन ये इंटीग्रेशन वाला टर्म है। ठीक है, सो इंटीग्रेशन हमें किस तरह से करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, यानी कि जो e टू दी पावर ax अपॉन में a है इस a को मैंने बाहर ले लिया तो मेरे पास में ये एन बी
अपॉन में ए था, एन बी अपॉन में ए स्क्वायर हो गया, एंड जो बी था मेरे पास में यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी बी है, तो इस बी को भी मैंने बाहर ले लिया। ठीक है, सो यहाँ पे मेरे पास रिमेनिंग क्या रह गया, एन माइनस वन कॉस स्क्वायर बी एक्स, ये वाला कॉस बी एक्स एंड ये कॉस बी एक्स, कॉस स्क्वायर बी एक्स साइन टू द पावर एन माइनस टू बी एक्स, एंड देन यहाँ पे हो जाएगा माइनस का साइन टू द पावर एन बी एक्स। यानी कि मैंने क्या किया है, बेस सेम था तो मैंने पावर्स को ऐड कर दिया, यानी कि साइन टू द पावर एन माइनस वन प्लस में वन, यानी कि साइन टू द पावर एन बी एक्स हो गया। ठीक है, सो यहाँ पे अब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास में फाइनली ये दोनों टर्म्स तो एज इट इज चलते हुए आएंगे, इसमें हमें वापस से देखने की नीड नहीं है। देन प्लस में एन बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, एंड देन यहाँ पे एन माइनस वन कॉस स्क्वायर जो बी एक्स था इसको मैंने वन माइनस साइन स्क्वायर बी एक्स लिखा है, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर हम इसको आगे मल्टीप्लाई करके लिखने जाएंगे ना तो यहाँ पे मैंने जो आई हमारा e टू द पावर ए एक्स साइन टू द पावर एन बी एक्स था, तो यहाँ पे ये वाला टर्म बन जाएगा जब हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, और जब हमारे पास सेम बेस होगा तो पावर्स ऐड करेंगे, यानी कि साइन टू द पावर एन माइनस टू बी एक्स एंड साइन स्क्वायर बी एक्स। ठीक है, सो यहां तक हमने ये वाली चीज जो cos स्क्वायर बी एक्स था उसको यहाँ पे वन माइनस साइन स्क्वायर बी एक्स एंड देन माइनस का साइन टू द पावर एन बी एक्स एज इट इज लिखा है। अब देखिएगा यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे मैंने सिंपली इसको इससे मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन कर लिया है, तो साइन टू द पावर एन माइनस टू बी एक्स हो गया। एक तो मेरे पास एक एन माइनस वन के साथ ही साइन टू द पावर एन बी एक्स आ जाएगा। ठीक है, जो हमारी पावर्स थी वो ऐड हो गई सेम बेस होने के कारण, तो साइन टू द पावर एन माइनस टू प्लस में टू, यानी कि साइन टू द पावर एन बी एक्स माइनस में एज इट इज। ठीक है, एंड बाहर हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन चला रहा था e टू द पावर एक्स, वो e टू द पावर एक्स यहाँ पे एज इट इज रहेगा। सो देखिएगा अब यहाँ पे मैंने e टू द पावर एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म e टू द पावर एक्स यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया एंड यहाँ पे भी आ गया। ठीक है, तो जब मैंने ये ब्रैकेट ओपन कर लिया है, इनको मल्टीप्लाई करके लिखा बाहर इंटीग्रेशन साइन के साथ में, तो यहाँ पे ये एन से एन स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर एक्स साइन टू द पावर एन माइनस टू बी एक्स एंड देन डी एक्स माइनस एन स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, यहाँ पे अगेन e टू द पावर ए एक्स साइन टू द पावर एन माइनस टू बी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास में एन स्क्वायर था बट यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास में एन का टर्म नहीं है। सो देखिएगा यहाँ पे अब हम आगे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन साइन के साथ में, तो मेरे पास में यहाँ पे एन बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इसके साथ होगा, यानी कि माइनस का एन स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ए एक्स साइन टू द पावर एन बी एक्स। ठीक है, सो ये वाला टर्म वही टर्म बन गया जो जिसकी मैं बात कर रहा था, यानी कि ये हमारे पास क्या था, आई जो हमने इनिशियली माना था। ठीक है, तो ये मैंने आई यहाँ पे रख दिया है। तो अब यहाँ पे मैंने ये जो आई यहाँ पे बनाया है, इस आई को हमें एलएचएस में ले जाना है, एंड देन ये आई का कोफिशिएंट वन था, इस आई का कोफिशिएंट ये वाला है, तो यहाँ पे मैंने इनको ऐड कर देना है, यानी कि वन प्लस में एन स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, एंड जो रिमेनिंग टर्म था वो ऊपर से मेरा एज इट इज चलता रहा, उसमें किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम एलसीएम ले लेंगे तो मेरे पास में ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। अब ये मेरा जो एलसीएम लेने का रीजन था ये था कि यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो मेरे को इधर से भी ए स्क्वायर कैसे जैसे कॉमन लेके इस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देना है, यानी कि यहाँ पे मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास में इस वाले टर्म में ए स्क्वायर है नहीं डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे ए स्क्वायर अगर बन गया तो ऊपर मेरे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो इट मीन्स अगर मैं यहाँ से e टू द पावर ए एक्स साइन टू द पावर एन माइनस वन बी एक्स अपॉन में ए स्क्वायर को कॉमन लेता हूँ, तो देखिएगा यहाँ पे अंदर मेरे पास क्या क्या बचेगा, e टू द पावर ए एक्स हमने बाहर ले लिया, साइन टू द पावर एन बी एक्स में से साइन टू द पावर एन माइनस वन लिया है, तो यहाँ पे एक साइन बी एक्स रह जाएगा, यानी कि साइन बी एक्स, एंड देन ऊपर मेरे पास ए। ठीक है, ए साइन बी एक्स माइनस में अब देखिएगा e टू द पावर ए एक्स भी ले लिया, साइन टू द पावर एन माइनस वन बी एक्स भी ले लिया, तो यहाँ पे एन भी बचा, ए स्क्वायर भी ले लिया, यानी कि एन बी कॉस बी एक्स। ठीक है, प्लस एन मल्टीप्लिकेशन एन माइनस वन बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, एंड देन इंटीग्रेशन में हमारा एज इट इज टर्म आ गया। सो यहाँ से मैंने क्या किया है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर को कैंसिल आउट कर दिया है बोथ साइड्स, एलएचएस एंड आरएचएस। सो यहाँ पे अब फाइनली ये ए स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर बी स्क्वायर जो है ये इन सभी के डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सो फाइनली मेरे पास में ये जो टर्म है ये इस तरह से सिंप्लीफाइड होके आ जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसा जो रिजल्ट आता है इसको याद करना तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है, बट यहाँ पे आप क्या सीख सकते हैं कि हमारे पास में जब भी कभी तो इस तरह के इंटीग्रेशन में हम इसको किस तरह से रिडक्शन फॉर्मूले में कन्वर्ट करके एंड देन उसको इंटीग्रेशन पॉसिबल बना सकते हैं, उसके लिए किस तरह से हमें आई को बनाना पड़ेगा उसको यहाँ पे सीखने की जरूरत थी। सो ये था हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।